सब्सक्राइब करें हुसैन सर अकेडमी सारे एजुकेशनल वीडियोस और नोट्स के लिए। नमस्कार। उन नंबर्स की दुनिया में चलते हैं जो चुपचाप पर्दे के पीछे से हमारी पूरी दुनिया को आकार दे रहे हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। महंगाई 5% बढ़ गई, शेयर बाजार एक नई ऊंचाई पर है। ये हेडलाइंस तो हम रोज ही देखते हैं ना, पर क्या कभी हमने सोचा है कि इन आंकड़ों का असल में मतलब क्या है? ये नंबर आखिर आते कहाँ से हैं? इन सभी सुर्खियों के पीछे एक बहुत ही पावरफुल स्टैटिस्टिकल टूल काम करता है। एक ऐसा टूल जिसे खास तौर पर मुश्किल से मुश्किल बदलावों को आसानी से समझाने के लिए बनाया गया है, और इसे कहते हैं इंडेक्स या सूचकांक। तो ये इंडेक्स नंबर होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो समय के साथ चीजों के एक ग्रुप में होने वाले बदलाव को मापता है। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है बदलाव। ये इंडेक्स हमें किसी चीज की असल कीमत नहीं बताता, बल्कि ये बताता है कि वो चीज पहले के मुकाबले कितनी बदली है। कहा जाता है कि इंडेक्स नंबर इकोनॉमिक एक्टिविटी के बैरोमीटर होते हैं। ये कितनी सही बात है। जैसे एक बैरोमीटर हवा का दबाव मापकर मौसम का हाल बताता है, ठीक वैसे ही इंडेक्स नंबर किसी भी अर्थव्यवस्था में चल रहे दबाव और ट्रेंड्स को मापते हैं। ये हमें बताते हैं कि इकोनॉमी की हवा किस दिशा में बह रही है। अब देखिए, किसी भी बदलाव को मापने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए, है ना? एक कॉमन ग्राउंड जहां से हम तुलना कर सकें। और यहीं से एंट्री होती है बेस ईयर या आधार वर्ष के कॉन्सेप्ट की, जो हर इंडेक्स नंबर की नींव है। और वो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा होता है 100। हम एक ऐसा साल चुनते हैं जो काफी सामान्य और स्थिर रहा हो, और उसे 100 का मान दे देते हैं। बस यही बन जाता है हमारा बेंचमार्क। अब देखिए, इससे चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। अगर हमारा बेस ईयर 100 है और आज का इंडेक्स 110 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि बेस ईयर के मुकाबले आज कीमतें 10% बढ़ गई हैं। कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं। 100 से 110 का मतलब सीधे सीधे 10% का बदलाव। वैसे ये आइडिया कोई नया नहीं है। 17वीं सदी से ही लोग बढ़ती कीमतों की इस पहेली को सुलझाने में लगे थे। लेकिन वो 1764 का साल था जब G.R. काले ने पहली बार एक प्रॉपर इंडेक्स नंबर फॉर्मूला इस्तेमाल किया, और बस वहीं से इस समस्या को सुलझाने का एक नया तरीका मिल गया। तो अब जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो ये जानना भी जरूरी है कि सारे इंडेक्स एक जैसे नहीं होते। मतलब वो एक ही चीज को नहीं मापते। मोटे तौर पर ये 3 तरह के होते हैं: प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू इंडेक्स। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। पहला है प्राइस इंडेक्स, जैसे कि CPI, जो ये बताता है कि चीजें कितनी महंगी हुई हैं। फिर आता है क्वांटिटी इंडेक्स, जैसे IIP, जो ये मापता है कि देश में फैक्ट्रियों ने कितना सामान बनाया। और तीसरा है वैल्यू इंडेक्स, जो कुल मॉनेटरी वैल्यू यानी प्राइस और क्वांटिटी दोनों में हुए बदलाव को एक साथ दिखाता है। तो अगला सवाल, ये इंडेक्स आखिर बनते कैसे हैं? इसे ऐसे समझिए जैसे ये किसी डिश की रेसिपी हो, एक सिंगल नंबर तैयार करने की रेसिपी, जिसके कुछ तय स्टेप्स हैं। एक अच्छा और भरोसेमंद इंडेक्स बनाना एक बहुत ही सोचा समझा प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये तय करना होता है कि हम मापना क्या चाहते हैं। फिर एक नॉर्मल सा बेस ईयर चुना जाता है। इसके बाद एक बास्केट ऑफ गुड्स यानी कुछ जरूरी चीजों को चुना जाता है। फिर उनकी कीमतें पता की जाती है, उनका एवरेज निकाला जाता है, हर आइटम को उसकी अहमियत के हिसाब से वजन दिया जाता है, और आखिर में सही फॉर्मूला चुना जाता है। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी स्टेप है ना, वो है वजन तय करना या वेट्स असाइन करना। सोचिए, हमारी उस बास्केट ऑफ गुड्स में हर चीज की अहमियत बराबर तो नहीं हो सकती, है ना? एक आम घर के बजट में ब्रेड का महत्व एक डाक टिकट से कई ज्यादा होता है, इसीलिए ब्रेड को ज्यादा वजन दिया जाता है। अब ये वजन तय करने के भी 2 मेन तरीके हैं, लास्पेयर और पाशे। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इनका लॉजिक बहुत सिंपल है। लास्पेयर का फॉर्मूला ये सवाल पूछता है, अगर हम वही पुराना सामान आज की कीमतों पर खरीदें तो कितना खर्च आएगा? जबकि पाशे का फॉर्मूला पूछता है, आज हम जो सामान खरीद रहे हैं उसकी कीमत पुराने जमाने के हिसाब से कितनी होती। दोनों एक ही सवाल को 2 अलग-अलग एंगल से देखते हैं। तो चलिए अब थियोरी से निकलकर वापस असल दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि इन नंबर्स का हम पर और आप पर असर क्या होता है। ये सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है।
इन इंडेक्स नंबर्स का असर बहुत गहरा होता है। सरकार की पॉलिसीज, चाहे वो खेती से जुड़ी हों या इंडस्ट्री से, इन्हीं नंबर्स पर तय होती हैं। हमारी सैलरी में बढ़ोतरी, जिसे महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस कहते हैं, वो भी इन्हीं से तय होता है। ये महंगाई को मापने और कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार है। और हाँ, ये हमें देश की असली इकोनॉमिक ग्रोथ की सही तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन एक मिनट, ये नंबर्स जितने पावरफुल हैं, ये परफेक्ट नहीं है। इनकी भी कुछ कमियां हैं, कुछ सीमाएं हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये एक तरह का रियलिटी चेक है। इन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। पहली बात तो ये कि ये सिर्फ सैंपल्स पर बेस्ड होते हैं, मतलब हर एक चीज को तो ये कवर नहीं कर सकते। इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अगर कोई गलत बेस ईयर चुन लिया गया तो नतीजे गुमराह करने वाले हो सकते हैं, और ये अक्सर चीजों की क्वालिटी में आए बदलाव को पकड़ नहीं पाते। हो सकता है किसी चीज की कीमत इसलिए बढ़ी हो क्योंकि वो पहले से बेहतर हो गई है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, अगर सिर्फ एक नंबर किसी देश की पूरी पॉलिसी को बदल सकता है, तो हम कैसे मान लें कि वो नंबर सही कहानी बता रहा है? अगली बार जब कोई हेडलाइन देखे जो किसी इंडेक्स नंबर पर आधारित हो, तो इस सवाल पर एक बार जरूर सोचिएगा।